नमस्कार, न्यूज 18 मगध में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। खबर बिहार के औरंगाबाद जिले से है, जहां हंसपुरा प्रखंड के कोइलवा गांव से आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं, जहां प्रगतिशील लेखक संघ जिला शाखा औरंगाबाद के द्वारा भगत सिंह की जीवनी पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। इन पुस्तकों का नाम बिहार में भगत सिंह और फंदे पर इबारत है। ये पुस्तकें भगत सिंह के जीवन और उनके विचारों पर एक गहरी और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती हैं। इन दोनों पुस्तक के विमोचन समारोह में कॉमरेड जगनरायण सिंह विकल, कॉमरेड सतेंद्र कुमार, कॉमरेड सुरेश प्रसाद सिंह, लेखक सुधीर सिंह सहित कई प्रमुख अतिथियों ने भाग लिया। इस अवसर पर लेखक सुधीर सिंह ने कहा कि भगत सिंह की जीवनी पर आधारित ये पुस्तकें उनके जीवन और विचारों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होंगी। ये पुस्तकें न केवल भगत सिंह के जीवन और विचारों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होंगी, बल्कि ये पुस्तकें हमें भगत सिंह के आदर्शों और मूल्यों को भी समझने में मदद करेंगी। जिन्होंने ये बेहद एक जरूरी और सार्थक कार्यक्रम का आयोजन किया है, मुझे लगता है कि ये शायद सबसे जरूरी है कि गाँव में हम इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। शहरों में प्रायः आयोजन होते हैं या देश भर में तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं। भगत सिंह का एक जो सपना था कि हम गाँवों तक कैसे पहुँचे, किसानों मजदूरों तक कैसे पहुँचे, यहाँ तक कि जब गांधी की आलोचना एक बार उन्होंने की थी, वो उन्होंने और भगवती चरण बोहरा ने जो लिखा था फिलॉसफी ऑफ द बम, उसमें उन्होंने कहा भी था कि गांधी के साथ दिक्कत है कि वो देश में, गांधी की तारीफ उन्होंने काफी की है, गांधी की जो उपलब्धियां हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने देश को जगाया। जो कांग्रेस कभी किसी दौर में बहुत ही गिने चुने लोगों की चीज थी, खास चंद लोगों की चीज थी कांग्रेस, उस कांग्रेस को उन्होंने पूरे देश के लोगों का कांग्रेस बना दिया। हर व्यक्ति को, पूरे देश को जोड़ा। ये ठीक है, लेकिन वहीं भगत सिंह कहते हैं कि गांधी के साथ एक विडंबना यह है कि गांधी वहीं तक जा सके जहां तक रेलवे स्टेशन था। उसके बाद फिर वो गांधी आगे किसानों के खेत तक, खलिहान तक नहीं जा पाए। इस चीज को रेखांकित करते हैं और वहां हमें ये इशारा करते हैं गांधी कि हमें पहुंचना होगा खेतों तक, खलिहानों तक। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव में। दूसरी बात ये कि मैं इस प्रखंड का रहने वाला हूं, तो इसलिए भी मुझे गौरव की अनुभूति है कि मेरे प्रखंड में और मैं बोल रहा हूं इतने लोगों के सामने। तो ये चीज प्रगतिशील लेखक संघ, लेखकों की संस्था है। जाहिर सी बात है कि जो भी यहाँ लोग आए हैं वो बुद्धिजीवी का दर्जा रखते हैं। लेखन से, साहित्य से, किताबों से उनका एक राब्ता है, एक वास्ता है, एक रिश्ता है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। अब फिर मैं आता हूँ भगत सिंह पर। मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ, या कहिए कि क्रांतिकारियों पर। ये डिजिटल युग में हम लोग जी रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि डिजिटली भी लोग जान सके क्रांतिकारियों को। और हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया द फ्रीडम के नाम से, और उसमें हमने क्रांतिकारियों पर काम करना शुरू किया। जो भी तथ्य थे वो हमने डालना शुरू किया। उसमें खास हमने ख्याल रखा कि जो तथ्य बिल्कुल प्रामाणिक हैं उन्हीं को रखा जाए। और उसी दौरान जब मैं पढ़ते गया, जब मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो मुझे लगता था कि मैं भगत सिंह के बारे में अब बहुत कुछ जान रहा हूँ। फिर जैसे जैसे मेरी पढ़ाई बढ़ी, मुझे लगा कि भगत सिंह को बहुत कम हम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि अपने बिहार को कम जानते हैं। क्रांति की जो धारा रही है, जो विचारधारा रही है, उसे हम लोग बहुत कम जानते हैं। और तब फिर मुझे लगा कि इस पर बहुत सारी बातें ऐसी रह गई हैं जिन्हें लिखने की जरूरत है, या जिनका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। हम एशियाई लोगों की एक बहुत बड़ी खामी रही है पिछले कुछ सदियों से कि हमने लेखन पर कम ध्यान दिया है। डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कम करते हैं, दस्तावेजीकरण कम करते हैं, और ये बहुत बड़ी कमी है। अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस मामले में, कम से कम दस्तावेजीकरण। पता नहीं किसी युग में होता होगा, मैं नहीं कर सकता, पौराणिक युग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आधुनिक युग हम लोग देखते हैं, खास करके मध्यकाल से, तो दस्तावेजीकरण में ये बहुत जरूरी था। और समय इस तरह से बीता कि बहुत सारी बातें नष्ट होती चली गई, खत्म होती चली गई। जो क्रांति से जुड़े हुए लोग थे वो मिटते चले गए। लेखन कम हुआ, खास चीजों पर लेखन हुआ। तो जब मैं ये किया तो मेरे पास ये आया, कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत जरूरी बातें, जिन्हें लिखना चाहिए था, और यहीं से शुरू हुई। तो जो कष्ट की बात आप कर रहे थे,
एक तो मेरे लिए भगत सिंह बहुत बड़ा विषय हो जाते हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात है कि किताब पर चर्चा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं चीजों पर बातचीत केंद्रित रहे। और फिर सत्येंद्र भाई ने जो विषय प्रवेश के दौरान मुझे बिंदु दे दिए हैं, उससे भी मुझे आसानी होगी, सहूलियत होगी कि मैं उन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द काम मैं करूं। सबसे अधिक चर्चा में जो किताब इस समय है वो बिहार में भगत सिंह है, और पूरे देश में ये किताबें बहुत अधिक खरीदी जा रही हैं। सब जगह से ये लोग फोटो भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग, क्रांतिकारियों के परिजन, जो भगत सिंह से जुड़े हुए लोग हैं, वो जो भगत सिंह को चाहते हैं, जो इनकी रुचि साहित्य में है, वो हर तरह के लोग इस किताब को ले रहे हैं। ऑनलाइन भी चूंकि ये किताब उपलब्ध हो गई है। पटना पुस्तक मेले में जितनी किताबें आई थी तुरंत खत्म हो गई थी। तो जब मैं ये लिखने लगा, चूंकि पहले मैंने कहीं वो रिसोर्स इकट्ठा नहीं किया था, मैं यूं ही वीडियो बनाता था जो मुझे मिलता था, दोबारा मुझे फिर से सब, लेकिन ये हल्का सा दिमाग में था कि कौन सी सामग्री कहां पर है, तो वो सबको इकट्ठा हमने किया। इस किताब में जो मुख्य रूप से जो बातें हैं उस पर मैं जाऊं, वहां एक दो बातों पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा जो अभी बातचीत में। एक तो बात ये उठती है कि क्रांतिकारी आंदोलन हमारे यहाँ काफी पहले से चल रहा था। चापेकर बंधुओं से माना जाता है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, जिन्होंने वो प्लेग का वहां पर अफसर था, प्लेग कमिश्नर एक हुआ करता था रैंड पुणे में, जिससे उन्होंने मारा था, और वहां से माना जाता है कि वो सशस्त्र क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन वो हमला जो था वो एक खास अधिकारी पर एक छोटे से कारण को लेकर के था, उसके अत्याचारों को लेकर के था। जो सबसे बड़ा जो ब्रिटिश हुकूमत पर सीधे हमला हुआ वो था बिहार में मुजफ्फरपुर, जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बम फेंकते हैं, और यहां से वो सीधे, उससे पहले 1857 में भी क्रांति हुई, लेकिन 1857 या उससे पहले की जो क्रांतियां थी या सशस्त्र लड़ाई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी, न कि उस समय ब्रिटिश हुकूमत भारत में थी। इस चीज का ख्याल रखा जाना चाहिए। 1857 के बाद से 58 से वो हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पर शासन में आई, और वो फिर शुरू हुआ था। तो बिहार को इस बात का गौरव है कि हमने वो, बल्कि तिलक ने यही लिखा था जिसके चलते उन्हें सजा हुई थी और उन्हें देश से निर्वासित करना पड़ा था। उन्होंने लिखा कि ये जो खुदीराम बोस का जो कारनामा है, इन्होंने जो किया, इनकी गतिविधि है, ये राजनीतिक रूप से चापेकर बंधुओं से बहुत बड़ा है। चापेकर बंधुओं का उद्देश्य छोटा था, इनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार पर हमला है। और उन्होंने जो केसरी में लेख लिखा उसके बाद उन्हें सजा हुई। उसमें एक लाइन इंटरेस्टिंग मैं जोड़ दे रहा हूं कि जब उनका मुकदमा लड़ा जा रहा था तो उनके वकील थे जिन्ना। आप उस समय से धारा समझिए, ये धारा ऐसे ही चली है। और फिर हमारा क्रांतिकारी आंदोलन सबसे मैच्योर होता है भगत सिंह के दौर में आकर के। भगत सिंह की सबसे अधिक चर्चा आखिर क्यों की जाती है? एक दो लाइन में मैं इसको खत्म कर रहा हूं, भगत सिंह वाली बात, क्योंकि ये प्राय सवाल आता है कि ढेर सारे क्रांतिकारी या लोग कहते हैं कि फलाने का नाम नहीं लिया जाता। भगत सिंह ने सबसे पहले डिफाइन किया क्रांति को। भगत सिंह ने बताया कि इनकलाब क्या है। उन्होंने बताया कि हम कैसा भारत चाहते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही अंधेरे में क्रांतिकारी थे। मैंने एक सीरीज चलाई थी क्रांतिकारियों का घोषणा पत्र, पिछला जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि गदर पार्टी 1914-15 में जो चली है, गदर पार्टी का जो आंदोलन हुआ है, उस समय उन्होंने अपना घोषणा पत्र एक जारी किया था। और उस घोषणा पत्र में उन्होंने उस समय 1914-15 में कहा था कि भारत में पंचायती राज स्थापित हम लोग करेंगे। वो जब पूरी दुनिया में भी सोचने की बात थी पंचायती राज, और 1914-15 में, गांधी से काफी पहले, वो कह रहे हैं, गदर पार्टी का जो ये निकला था, तो अखबार का नाम भी था गदर, तो उसमें वो कह रहे हैं। बाद में अनुशीलन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने भी कहा कि हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें अमीरी गरीबी में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको जीने का बराबर मौका मिलेगा। ये अनुशीलन का घोषणा पत्र था जो बंगाल का क्रांतिकारी संगठन था। और उसी के साथ फिर भारत का एक बड़ा क्रांतिकारी जो संगठन जो आया सामने अस्तित्व में, वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जो राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनाया था। सचिंद्रनाथ सान्याल ने उस समय येलो लिफलेट के नाम से, पीला पर्चा उसे कहा जाता, अपना घोषणा पत्र जारी किया था। और उसमें भी वो कहते हैं कि हम उस देश का निर्माण करना चाहते हैं जहां जनता के हाथों में ताकत होगी, जनता के पास संपत्ति होगी और जनता के हिसाब से शासन का संचालन होगा।
और इसे चरम पर फिर पहुंचाते हैं भगत सिंह। भगत सिंह का नाम इसलिए अधिक प्रासंगिक है, उन्होंने क्रांति को, जैसे गांधी ने जो चमत्कार किया था कि स्वतंत्रता आंदोलन को, आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसकी भूमिका लिखी है भगत सिंह के भांजे ने, जगमोहन जी ने, और उन्होंने लिखा है कि जब पत्रकारिता के लिए सबसे पहले भगत सिंह एक पत्रकार के रूप में आए हैं बिहार, और उन्होंने उस दौरान लिखा कि गांधी बहुत खामोशी से इनकलाबी काम कर रहे हैं कि जनता को उन्होंने आजादी की लड़ाई के साथ जोड़ दिया है। यही काम भगत सिंह ने भी किया। भगत सिंह ने क्रांति को प्रत्येक व्यक्ति के साथ जोड़ दिया, इसलिए भगत सिंह अधिक प्रासंगिक। इस प्रकार भगत सिंह की जीवनी पर आधारित 2 पुस्तकों का विमोचन एक महत्वपूर्ण घटना है। हमें उम्मीद है कि ये पुस्तकें भगत सिंह के जीवन और विचारों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होंगी। धन्यवाद। न्यूज़ 18 मगध के लिए औरंगाबाद से सहयोगी राम बिनय के साथ मणिकांत पांडे की रिपोर्ट।